स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों कॉपी चेकिंग बड़े जोर शोर से चल रही है और आज की अपडेट में लेकर के आई हूँ आपके सामने कि कॉपी चेकिंग अच्छे तरीके से टीचर्स कर रहे हैं। तो आप लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने अच्छे से लिखा है या एवरेज लिखा है, कॉपी भर के आए हैं, उनमें से किसी को डरने की नीड नहीं है, क्योंकि टीचर्स भी बड़े तसल्ली तरीके से चेक करते हैं। एक टीचर को एक दिन में 20 कॉपी चेक करनी है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई 9 बजे से 5 बजे तक में 20 कॉपियां चेक कर रहा है तो इट इज नॉट मच। और एक ही टीचर नहीं चेक करते, 4 अलग अलग लेवल पे उस कॉपी की वेरिफिकेशन होती है। रिजल्ट आपकी आएगी जब कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर रिजल्ट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। लेकिन अभी तो एग्जामिनेशन ही खत्म नहीं हुआ है। कई बच्चे रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो बेटा रिजल्ट आने में भी टाइम है, क्योंकि कॉपी चेकिंग पहले कंप्लीट होगी, फिर प्रोसेस होता है, इट ऑल्सो टेक्स टाइम। इंटरनल असेसमेंट्स जो है वो स्कूल्स करते हैं। और अभी सीबीएसई का एक नया सर्कुलर आया था, जिसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने ये बताया कि कई स्कूल्स ने अब तक इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के नंबर सीबीएसई को सेंड नहीं किए हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपने स्कूल के टीचर्स से कांटेक्ट करके पता कर लो कि कितने नंबर दिए हैं या आपका मार्क्स गया है। कई बार टीचर्स ने नहीं भेजे होते हैं स्कूल्स ने, लेकिन बच्चों से वो ऐसे ही कह देते हैं कि उनका रेपुटेशन ना खराब हो कि हाँ मार्क्स चले गए। तो अपने टीचर से रिक्वेस्ट करो कि सर हमें मार्क्स दे दो, मैम हमें मार्क्स दे दो, क्योंकि थ्योरी में तो कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन यहाँ अगर आप फुल दे दोगे तो हमारा परसेंटेज अप हो जाएगा। क्योंकि बहुत से स्कूल्स ने नहीं दिए, सीबीएसई ने ये फिर से सर्कुलर जारी किया है। कॉपी भर के आओ, जितने भी पेपर्स होते हैं। कुछ बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं कि हमने फलाना सब्जेक्ट में कॉपी फिल नहीं किया। बेटा आप गलत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, टेकिंग एन एग्जाम्पल, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर क्लास 12। क्लास 10 के भी कुछ पेपर्स डिफिकल्ट आए, जैसे साइंस का। आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 30, जितने भी 33 35 जितने क्वेश्चन आपके होते होंगे, आप सारे अगर लिखोगे, कुछ ना कुछ उसमें लिखोगे, टीचर आपको कैसे फेल कर देगा ये बताओ। कम से कम ये सोच के कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ लिखा है हाफ मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ लिखा है हाफ मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ज्यादा आपको कीवर्ड्स दिख गए टीचर को 1 मार्क्स। ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 33 34 तक जाते जाते बेटा आपके कम से कम इतने नंबर हो ही जाएंगे कि आप पास हो जाओगे। ठीक है। तो और अगर आप कीवर्ड्स नहीं जानते हो तो कीवर्ड्स याद करके जाओ। जिन सब्जेक्ट्स को के एग्जाम होते हैं ना, कीवर्ड्स रट के जाओ। पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिए, नंबर पॉइंट वाइज मिलते हैं। फॉर्मूला अगर जैसे मान लो कि बिल्कुल ही गलत फॉर्मूला लिख दोगे तो वहां टीचर कैसे नंबर देगा, वहां पे फिर उनको दिक्कत होती है। कई बार बच्चे वर्ड लिमिट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अरे पेपर भरो बेटा, पेपर की तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 3 आवर्स में आप क्या करोगे? आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन से ही इंफॉर्मेशन ड्रॉ करके कुछ कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और पर्चे को भर के आइए। कॉपी भरना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत जो लास्ट मोमेंट में पढ़ते हो ना 3-4 दिन में, तो हम एग्जाम सेंटर पे जाकर ब्लैंक हो जाते हैं। फिर अगल बगल के दोस्त अगर कॉपियां लेते हैं तो हम और ज्यादा डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करो, सबसे पहले जाकर के अपने आप को काम करो। सबसे पहले क्वेश्चन एंड टू एंड रीड करो। फर्स्ट ग्लांस में आपको लग रहा है हमें कुछ नहीं आ रहा, ऐसा होता है कि हमें लगता है हम ब्लैंक हो जाते हैं कि हमें नहीं आ रहा। घबराहट, एग्जाम फोबिया, बहुत से बच्चों को ऐसा होता है, एग्जाम फोबिया, घबराहट, एंजाइटी। तो हमें उस वक्त लगता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, बट पेशेंस के साथ आप क्वेश्चन को एक बार रीड करो फर्स्ट से लास्ट तक। फिर ना जो क्वेश्चन लग रहा है कि सुना है, जानते हो, उसको टिक करते चलो टिक। वंस आपने कर लिया, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन को बनाओ जो आपको लग रहा है कि आ रहे हैं। जैसे जैसे उन क्वेश्चन को आप बनाओगे ना, आप फील करोगे कि आपकी मेमोरी और क्लियर होती जा रही है, आपको और भी चीजें याद आने लगी है। ठीक है, और याद आने लगी है, फिर पेपर आपका अपने आप भरता जाएगा। कॉपी खाली छोड़ने के बाद तो आप किसी टीचर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको नंबर दे, लेकिन अगर भर के आओगे, लिख के आओगे, तो टीचर्स आर रेडी। टीचर्स को कोई दिक्कत नहीं है मार्क्स देने में, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने खुद कहा है कि प्लीज बच्चों को नंबर दो और पास करो। और लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी कि मतलब 5.5% डिप था क्लास 12 का रिजल्ट। तो सीबीएसई की भी इमेज और स्टेक पे आई हुई है। तो आप अगर लिखोगे बेटा तो आपको नंबर मिलेंगे। जो गलतियां पीछे सब्जेक्ट्स में हो गई उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन सब्जेक्ट्स में अभी आने वाले हैं उनमें प्लीज कॉपी फिल करके आइए। दैट इज नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ यू ना। स्टेप्स अगर आते हैं, मान लो कोई सवाल पूरा नहीं आ रहा, सर्टेन स्टेप्स आ रहे बेटा, स्टेप के मार्क्स होते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप्स लिख के आओ। आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, अटेम्प्ट लिख के आओ। हाँ, अटेम्प्ट में एक चीज होती है कि अगर आपने एमसीक्यू में अटेम्प्ट लिए और वो गलत है तो नंबर कट सकता है, लेकिन जो आंसर आपको नहीं आ रहा है उसमें अगर सी लगा देते हैं तो ये एक जनरल ट्रेंड है जो हम सब जानते हैं
कि सी को टीचर ए भी बना सकता है, सी को टीचर बी भी बना सकता है, सी को डी भी बनाया जा सकता है। तो कई बार टीचर एमसीक्यू में आपको हेल्प कर देते हैं। आंसर तो आपके बदले लिख नहीं सकते, लेकिन अगर आपने सी लिखा है तो दे कैन मेक इट डी बी ए, और अगर वो सी है तो ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। तो जहां नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट अपने किस्मत पे छोड़ दो इस चीज को और लेट द टीचर डिसाइड, कि ऐसे में टीचर्स देते हैं नंबर। ठीक है, ये एक जनरल ट्रेंड है। कोविड टाइम में ऐसा हुआ था, जब क्या हुआ था ना कि 2 एग्जाम हो गए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 अचानक से एमसीक्यूज आ गए और बच्चों के लिए इट वाज अ काइंड ऑफ बॉम्बार्डमेंट कि हम नहीं हो रहा था उनसे। तो कई स्कूल्स ने, मतलब ये एक सच बात है क्योंकि मेरे खुद के कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये चीज बताई थी कि स्कूल्स ने उन्हें बोला था सी लिख देने के लिए, और बाद में टीचर्स ने उसको करेक्ट किया था। तो ऐसा होता है। तो ये तो हो गई स्कूल की बात, लेकिन जब हम बोर्ड लेवल पे जाते हैं वहां भी टीचर्स आर लेनियंट, क्योंकि उनको लीनियंट कॉपी चेकिंग का ऑर्डर भी होता है डॉक्टर संयम भारद्वाज की तरफ से कि कॉपी चेकिंग शुड बी लीनियंट। लेकिन आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आप लिखो, अटेम्प्ट लो। 150 वर्ड के आंसर में आप 10-20 शब्द लिखोगे तो टीचर क्या करेगा बेटा, ये बताओ? तब तो कुछ नहीं कर सकता। तो आप लिख के आओ। और जो सब्जेक्ट्स है जिसमें क्वेश्चन में एरर रहा है, क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी हायर रही है, सिलेबस से बाहर रहा है क्वेश्चन, वहां मॉडरेशन लगेगा। क्लास 12 फिजिक्स के लिए ये मैं खासतौर पे बता दूं कि बेटा मॉडरेशन लगेगी। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स को डरने की नीड नहीं है। ग्रेस मार्क्स आर गिवन व्हेन कॉपी इज बीइंग चेक्ड। जब कॉपी चेकिंग होती है ना लास्ट टाइम, तो उस वक्त ग्रेस मार्क्स अगर मान लो कि 1 से 2 सब्जेक्ट में बच्चे को मिलता है, अगर कोई 5 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पा रहा, फिर सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दे पाएगी। लेकिन 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर ग्रेस की नीड होती है तो सीबीएसई देती है। इंटरनल मार्क्स आपको स्कूल भर भर के देगा। अब कुछ आपके प्रश्न, मेरे 14 मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं पास हूँ? बेटा आई डोंट नो आप कौन से क्लास में, अगर आप 10th में हो तो 100% आप पास हो, क्योंकि प्लस आपकी इंटरनल असेसमेंट लगेगी। अगर आप 12th में हो तो 12th में 70 मार्क्स के सब्जेक्ट में 23 चाहिए और 80 मार्क्स में 26 चाहिए। तो अगर 23 70 मार्क्स वाली स्लॉट है, तो अगर आपने 14-15 मार्क्स का लिखा है और अटेम्प्ट्स लिए हैं तो आप पास हो जाओगे। इवन इफ 80 मार्क्स में आपने 14 मार्क्स का सही लिखा है, करेक्ट है, और अटेम्प्ट्स लिए हैं, तो टीचर आपको पास कर देंगे। ठीक है, सेट 3 वाज हार्ड डेफिनेटली। ये है कि हर सब्जेक्ट में सेट 3 हार्ड आ रहा है। यस बेटा, आई विश एंड प्रे फॉर ऑल स्टूडेंट्स की सभी बच्चों के एग्जाम अच्छे हों और सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हो। हाँ, मैंने कुछ लिखा नहीं फिजिक्स में, मुझे नंबर मिलेगा। बेटा अगर आपने सच में कॉपी खाली छोड़ी है तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि फिर आपको कोई टीचर कैसे मार्क्स देगा? आप ही टीचर होगे तो कैसे मार्क्स दोगे, ये बताओ? कॉपी तो भर के आनी चाहिए थी, कुछ तो लिख के आते। अब इसमें तो कोई मिरेकल हो तो ही आपको मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि कॉपी आपने खाली छोड़ी है। बट देन डोंट वरी, सीबीएसई का अगर रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा, तो आप वो फिल करके क्लियर कर सकते हो। कॉपी खाली छोड़ दिया है तो अब इसको अनडू तो नहीं किया सकता। मॉडरेशन पॉलिसी का भी तब फायदा होता है ना जब आपने कुछ लिखा हो। इफ इट इज एम्प्टी तो फिर देर इज अ वेरी मिगर चांस। सेट 3 वाज हार्ड, यस। एमसीक्यूज के मार्क्स कट होते हैं बेटा। एमसीक्यू अगर गलत होता है तो टेक्निकली उसके मार्क्स मिलने नहीं चाहिए, है ना, वो उसके 0 होने चाहिए। लेकिन अब क्या है ना कि एमसीक्यू में आपने मान लो डी लिखा है, टीचर अगर देख रहे हैं कि आपके मार्क्स कट रहे हैं तो वो चाहे तो उसको BCD कुछ बना के आपको मार्क्स दे भी सकते हैं। मॉडरेशन पॉलिसी, यस, मॉडरेशन पॉलिसी लगनी तो चाहिए, और क्लास 12 फिजिक्स के लिए ऑलमोस्ट ये श्योर है कि लगेगी। ठीक है, एक्चुअली +2 केमिस्ट्री का पेपर सारा अटेम्प्ट किया है, बट 15 मार्क्स का सही है। ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट लिया है 15 मार्क्स का सही है तो बेटा फिर आप टेंशन मत लो, आपको टीचर पास कर देंगे। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँ, क्लास 10th के कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके हमें पास नहीं करना। हमारी जो कोचिंग है या कोई जो आपकी जो भी टीचर्स है वो आपसे कह रहे हैं कि हमारा थ्योरी में अलग से पास होना है। तो बेटा 10th के लिए ऐसा नहीं है। मैंने आपको सीबीएसई का सर्कुलर भी दिखाया है जिसमें सीबीएसई ने ये कहा है, कोई टीचर क्या कह रहे हैं वो आपको डराने के लिए कह सकते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर करो, बट ये रूल नहीं है। 10th वालों के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। दिस इज द प्रिविलेज यू आर गेटिंग, राइट। 12th में आपको ये प्रिविलेज नहीं है। 12th में आपको थ्योरी में अलग से सेपरेटली पास होना पड़ेगा। आपको किसी को ट्रस्ट करने की नीड नहीं है। आप सीबीएसई के वेबसाइट पे सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर देखिए। मैंने इवैल्यूएशन प्रोसेस आपको दिखाई थी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। खुद जाकर के सीबीएसई के साइट पे आप चेक कर लो और तसल्ली कर लो, क्योंकि जो बोर्ड आपके एग्जाम ले रहा है
वही बोर्ड का जो प्रोटोकॉल होगा वही फॉलो होगा ना, चाहे मैं कहूँ या कोई और कहे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सीबीएसई बोर्ड जो कह रहा है आप उसको फॉलो कीजिए। सो फॉर 10th इट इज 100% श्योर कि थ्योरी में अलग से सेपरेटली आपको पास नहीं होना है बेटा। सो कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है, मार्क्स बहुत अच्छा मिल रहा है, सो डोंट वरी, यू विल बी गेटिंग मार्क्स।